स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग जानेंगे क्लास 9 का प्रश्नावली 6.1। इसमें कह रहा पहला प्रश्न है, आकृति 6.13 में रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। यदि कोण AOC जोड़ कोण BOE बराबर 70 डिग्री है और कोण BOD बराबर 40 डिग्री है, तो कोण BOE और प्रतिवर्ती कोण COE ज्ञात करना है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, इसमें कर रहा है AB और CD एक दूसरे को O बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, यानी कि काट रही है। और इसमें कह रहा है कोण AOC मतलब ये वाला कोण, और BOE और ये वाला कोण दोनों मिला करके कितना है 70 डिग्री है। फिर कह रहा है कोण BOD ये कह रहा है 40 डिग्री है। तो हम लोग को ज्ञात करना है कोण BOE अर्थात ये कोण ज्ञात करना है। इस दोनों कोणों का योग 70 डिग्री दिया हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न से दिया हुआ है कोण AOC जोड़ कोण BOE बराबर 70 डिग्री है। कोण BOD बराबर 40 डिग्री है। तो ज्ञात करना है कि कोण BOE बराबर क्या होगा, प्रतिवर्ती कोण COE क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं प्रतिवर्ती कोण होता क्या है। प्रतिवर्ती कोण किसे कहते हैं हम लोग जानते हैं कि जब एक रेखा पर दूसरी रेखा आकर के मिलती है और उनके बीच जो झुकाव होता है उसे कोण कहते हैं। और इस प्रकार के कोणों को हम लोग आसन कोण कहते हैं। जैसे मान लिया कि AB एक रेखा है, उसमें CD रेखा आकर के मिल रही है और इधर X कोण बन रहा है और इधर Y बन रहा है। थोड़ा देर के लिए मान लिया जाए Y बराबर मान लेते हैं 40 डिग्री है। तो एक ही आधार के कोणों का योग कितना होगा 180 डिग्री, यानी आसन कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो 180 में 40 गया तो ये कितना हो गया 140। लेकिन यदि इसको मान लेते हैं एक रेखा और इधर होती इस प्रकार से, और इसको यदि हम लोग थोड़ा देर के लिए मान लें यह 30 डिग्री है, तो फिर ये क्या है, अगर ये C रेखा क्या है, यहाँ C रेखा जो है इधर कोण BCE ये 30 डिग्री दिया हुआ हम लोग का, लेकिन इधर क्या हो जाएगा 150 में, यानी कि 180 में 30 घटाएंगे तो 150 डिग्री हो जाएगा। अब प्रतिवर्ती कोण का बात आ रहा है। अगर ये मान लिया जाए कि प्रतिवर्ती कोण यहाँ हम लोग किसी को मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए, प्रतिवर्ती कोण किसको मानेंगे, थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं कोण BCD प्रतिवर्ती कोण है। BCD यानी कि ये प्रतिवर्ती कोण, इधर तो 40 डिग्री पता है लेकिन प्रतिवर्ती कोण कह रहा है। तो प्रतिवर्ती कोण का मतलब होता है कि ये तो 40 है ही मेरा, ये इस जगह से ये पूरा, यानी कि ये घड़ी की तरह अगर इसको मान लिया जाए कि ये घड़ी है और प्रतिवर्ती कोण यहाँ हमको कह रहा है BD ये 40 डिग्री दिया हुआ है, तो ये पूरा एंगल को हम लोग प्रतिवर्ती कोण कहेंगे। कहने का मतलब है कि 360 डिग्री में 40 घट जाएगा, यानी कि 360 डिग्री माइनस 40 डिग्री तो कितना हो जाएगा 320 डिग्री। ये अभी आप लोग को हम थोड़ा सा समझने के लिए हिंट दिए कि प्रतिवर्ती कोण आखिर में होता क्या है। नहीं तो इसको अगर हम बना देते हैं तो आपको यही समझने में नहीं आएगा कि प्रतिवर्ती कोण है क्या। तो प्रतिवर्ती कोण का मतलब है कि कोई कोण जैसे BCD एक तरफ का आपका दिया हुआ 40 डिग्री, तो इसके ऑपोजिट ये घड़ी के जैसा यानी कि वृत्ताकार
रूप हम लोग मान लेंगे और 360 में ये जो कोण दिया हुआ उसको हम लोग घटा देंगे तो प्रतिवर्ती कोण हम लोग का आ जाएगा। अब आगे हम लोग शुरू करते हैं। अब यहाँ देखते हैं हम लोग ए बी रेखा पर ओ डी क्या है, आश्रित है, तो ये 40 है, तो कोण ए ओ डी कितना हो जाएगा 180 माइनस 40, ये 140 हो जाएगा। कैसे इसको लिखेंगे, कैसे, कोण ए ओ डी जोड़ कोण बी ओ डी बराबर 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि यह एक आसन कोण है। तो कोण बी ओ डी हम लोग का क्या है, दिया हुआ है, ए ओ डी जोड़ यहाँ 40 डिग्री लिखेंगे और यहाँ 180। कोण ए ओ डी बराबर 180 माइनस 40 बराबर कितना हो गया 140 डिग्री। ये आ गया हम लोग का 140। अब हम लोग देख रहे हैं कि कोण ए ओ सी, ये कोण और ये कोण दोनों दिया हुआ है, यानी कोण ए ओ सी जोड़ कोण बी ओ ई बराबर 70 डिग्री दिया हुआ है। अब एक ही आधार के सभी कोणों का योग क्या हो जाएगा 180 डिग्री। कोण ए ओ सी जोड़ कोण सी ओ ई जोड़ कोण बी ओ ई बराबर कितना 180। तो ये वाला और ये वाला मिलकर कितना है 70 डिग्री दिया हुआ है, तो कोण सी ओ ई नहीं ज्ञात हो जाएगा, एकदम हो जाएगा। यदि आप मेरे चैनल को पसंद करते हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। कोण सी ओ ई बराबर 180 माइनस 70 बराबर कितना 110 डिग्री। अब हम लोग को कोण सी ओ ई जो है मिल गया, ये 110 डिग्री आया, लेकिन फिर कह रहा है प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती कोण, कोण सी ओ ई कह रहा है प्रतिवर्ती। तो प्रतिवर्ती अभी हम आप लोगों को क्या समझाए थे कि 360 डिग्री में इस कोण को घटा देंगे तो ये प्रतिवर्ती कोण हो जाए। कोण सी ओ ई 110 आ गया, लेकिन प्रतिवर्ती यानी कि ये इस तरह घड़ी की तरह इसको अगर घुमा देते हैं तो 360 में 110 घटाना होगा, तो प्रतिवर्ती कोण हम लोग को माइनस 110 यानी 250 डिग्री, ये हो गया हम लोग का आंसर। अभी बाकी हम लोग को कोण बी ओ ई नहीं निकाले, उसको निकाल लेते हैं। इसके लिए इसको मिटा देते हैं। कोण बी ओ ई, ये वाला कोण ज्ञात करना है। तो एक चीज़ हम लोग कर सकते हैं कि अगर इसको हम लोग ढक देते हैं तो सी डी को अगर एक रेखा मान लिया जाए तो इस पर आसन कोण हो जाए क्या 110, और ये वाला कोण बी ओ ई और ये 40, ये तीनों मिलके कितना हो जाएगा, यदि सी डी पर आश्रित कोण यानी आसन कोण, आश्रित कोण का मतलब कोण हैं, तो क्या हो जाएगा कोण सी ओ ई जोड़ कोण बी ओ ई जोड़ कोण बी ओ डी बराबर लिखना हो कितना 180 डिग्री। तो सी ओ ई हम लोग को पता है 110, बी ओ डी हम लोग निकला हुआ पहले से, तो कोण बी ओ ई बराबर 180। अब दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा 150 प्लस कोण बी ओ ई बराबर 180 हो जाएगा। यहाँ पर कोण बी ओ ई बराबर 180 माइनस 150 बराबर 30 डिग्री, यानी ये हो गया हम लोग का 30 डिग्री आंसर।